Hello, bachcho, let's read the question. Question says that what are the factors which reduce efficiency of transformer? So बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ट्रांसफार्मर. की कंसेप्ट इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है. ठीक है. और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेसिस पर ऐड करता है. इसमें आपकी दो कॉइल्स होती हैं. क्या करते हो उसको, पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हो जो आपका सोर्स से कनेक्ट होती है. दूसरी कॉइल होती है बच्चों आपकी सेकेंडरी कॉइल जो आउटपुट से कनेक्ट होती है. अब देखो, आपको पता है कि हम क्या मानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में कि जितना फ्लक्स है आपका पहले प्राइमरी कॉइल से वही दूसरे कॉइल से उतना ही अटैच्ड है. बट आपका 100% आपका कपलिंग होती नहीं. तो जो पहला लॉस है वो क्या आपका फ्लक्स लॉस है कि जो पहली कॉइल का पूरा फ्लक्स दूसरे से पूरा कपल नहीं होता. तो ये हो गया फ्लक्स लॉस. दूसरा होता है बच्चों कॉपर लॉस. कॉपर लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जिस मटेरियल का बना हुआ है बच्चों, वायर्स रहते हैं इसमें. ठीक है. तो वायर्स बच्चों, वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो हीट होते हैं तो उनमें एनर्जी भी बच्चों रिलीज होती है. H=I²RT एनर्जी डिसिपेट होती है. तो ये भी बच्चों के लॉस होता है कि ये एनर्जी हमारी ट्रांसमिशन में नहीं यूज हो रही. तीसरा है बच्चों आपका एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस आप जानते हो क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें आपका फ्लक्स वेरी होता है. इसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होता है. और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण भी बच्चों क्या होता है आपका एनर्जी लॉस होती है. इसके कारण भी बच्चों मटेरियल आपका हीटअप हो जाता है. तो ये भी बच्चों एक टाइप का लॉस हुआ. तो ये आपके तीन फैक्टर्स हुए जो आपकी इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को रिड्यूस करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.